जरा गुस्ल में ऐ लोगों चेहरे को सजा देना। अल्लाह अल्लाह, मैं जब मर जाऊं ना, जरा गुस्ल में ऐ लोगों चेहरे को सजा देना, मुझे कब्र में जाते ही मुंह उनको दिखाना। तो मैं मदीने से खत लेके आया हूं, जरा जोर से तो बोलो यार सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह को आजिज़ी बड़ी पसंद है, दिलों की आजिज़ी से वो मोहब्बत करता है। वो उन्हीं दिलों में रहता है, उसकी रहमतें उसी दिलों में रहती हैं जिन दिलों में आजिज़ी रहती है। ए भाई बैठे, ए टोपी वाले कहाँ जा रहे बेटे? मैं क्या कयामत तक ही बैठो? बैठ जाओ, मैं वहां जहां बैठा तो वहीं बैठो। बड़ा अच्छा ये महफिल है, जरा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। चलो उस नबी के नाम पर बोलो जिसके नाम पे जानवर भी बोलने लगते थे, जोर लब्बैक या रसूल अल्लाह। वो एक जंगल में ना बकरी को पकड़ लिया भेड़िए ने, मगर वो जो उसका चरवाहा था बहुत खतरनाक था, बकरी को छुड़ा लिया भेड़िए से। उसने मालूम है क्या कहा? भेड़िए ने इंसानी जबान में बोला, भाई तू अजीब इंसान है, अल्लाह ने मेरा रिज़्क बनाया, बकरी को तूने मुझसे छीन के ले गया। कहा इंसान की जबान में बोलता है, हैरत है भेड़िया। भेड़िए ने कहा तुझे इस बात पे हैरत है कि मैं इंसान की जबान में बोल रहा हूं, और मुझे इस बात पे हैरत है कि जंगल के सारे जानवर आमना के लाल को अपना नबी मानते हैं, तू नहीं मानता। बोलो उसके नाम पे जिसके नाम पे जानवर भी बोलते हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला खुशियां अता फरमाए। हम आशिक लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे इमाम ने तो ये कहा है, सरवर कहूं के मालिक को मौला। क्या कहूं, वो परेशान है आला, क्या कहूं, उसने परेशान कर दिया तो कह रहे सरवर कहूं मालिक को मौला, मौला कहूं, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। आला हजरत को समझने के लिए जरा दिल की जरूरत है। अकल में आला हजरत आते नहीं, क्योंकि वो मोजज़ा है हुजूर का, और जो अकल में आए वो मोजज़ा नहीं होता। इश्क से समझा जाता है। अभी एक सैयद साहब का एक बयान बड़ा गर्दिश कर रहा है। वो सैयद हैं, वैसे मैं ही जवाब दे रहा हूँ, अब और कौन जवाब नहीं देगा उनको। उनकी महफिल में जब मसलक आला हजरत का नारा लगा तो उन्होंने कहा ठीक है, इससे कोई एतराज नहीं है, मगर सादात के सामने ना लगाया करो। मैंने देखा उन सैयद साहब को गले में कोई माला वाला पहने में बाबाओं की तरह, और तोते की तरह टोपी है हरी ऊपर सर पे रखी है, शायद हैदराबाद के हैं गालिबन। वो कहते हैं मुझे जानते हो मैं कौन हूं? मेरे सामने आला हजरत का नारा ना लगाओ, मसलक आला हजरत ना लगाओ। उन मियाँ साहब से मैं कह रहा हूं आपको तो ज्यादा जरूरत है, जो कि कड़वी दवा मरीज को ज्यादा बुरी लगती है ना। हुजूर आप ही को मसलक आला हजरत की जरूरत है। ये जितने इस तरह के सादात हैं इनके तो सर के सामने लगाओ, ताकि इनको पता लगे तुम्हारे बुजुर्गों ने मसलक आला हजरत को माना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत सैयदी शबाहत। मसलक आला हजरत क्या है? मसलक आला हजरत क्या है? मसलक हक है, मसलक अहमद रजा। ये एंटीबायोटिक है, एक दवा होती है ना सारी बीमारियों से बचाने वाली। आला हजरत का मसलक भी राबजियत से भी बचाता है, खारजियत से भी बचाता है, देवबंदियत से भी बचाता है, वहाबियत से भी बचाता है। मतलब एक आला हजरत का नाम है, सारी बीमारियों में काम कर रहा है। और उसको बुरा लगता है जिसको बीमारी, अल्लाह ताला सैयद साहब को हमारी अक्ल अता फरमाए। ऐसे हम उन्हें कुछ कहेंगे नहीं, मगर हमने जो कहना था वो कह भी दिया है। हम दिल लगा के बोले जरा सुभान अल्लाह। ये उनकी खातिर तवाज़ो के लिए आए हैं, दूर दूर से बच्चे, इनके लिए कह दिया। पढ़ दूं 2-3 शेर पढ़ दूं। अब जाकिर भाई की तरह तो नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं मूड में हूं, आज तकरीर इंशाल्लाह करूंगा। जोर से बोलो। अच्छा, आज तक ऐसा कोई दिन ही नहीं आया जो मुझे मूड ना बना हो।
क्योंकि मेरा मूड हुजूर का नाम सुन के, मेरा इमाम कहता उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए सब गम भुला दिए। अभी कोई महफिल में बैठा है, उसको घर याद आ रहा है, ईमान ही मुकम्मल नहीं। जब बैठो तो ये ना समझो ये गांव में बैठे हो, ये समझो गुंबद खदरा के सामने बैठ के हुजूर का जिक्र सुन रहे हो। और हुजूर की महफिल से कोई खाली, एक तो हुजूर के बगैर बुलाए आता नहीं, और फिर हुजूर करीम इतने हैं कि खाली जाने भी नहीं देते हैं। अब जो लोग नहीं आए वो खुद नहीं आए, हुजूर ने बुलाया नहीं। समझ आ रही नहीं आ रही है? वैसे मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ, जैसे बुरा लगे तो उसको तो कह रहा हूँ भाई, वैसे मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ, मगर अगर किसी को बुरा लगे तो उसको तो कह रहा हूँ ना मैं। क्या ख्याल है भाई आपका? वैसे मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ भाई, हाँ, मगर जिसको बुरा लगे उसको कह रहा हूँ। हाँ, पढ़ दूं 2-3 शेर? हाँ, इशारे किनायों को अरबी लोग बड़ा पसंद करते हैं, और मेरी नस्ल ही अरबी है, मैं साफ बात करता ही हूँ। पढ़ दूं 2-3 शेर? दिल लगा के दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जाउन पे निछावर है, जाउन पे निछावर है, दिल उनका दीवाना है। जाउन पे निछावर है, दिल उनका दीवाना है। जो महबूब खुदा का है, हसनैन का नाना। जो महबूब खुदा का है, महबूब जो रब का है, हसनैन का, हसनैन का नाना है। जब उनका करम होगा तैबा में जाना है, जब उनका करम होगा तैबा हमें जाना है। रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है, रो रो कर हाले दिल। एक शेर और, ये शेर मैंने भी ठीक किए भी नहीं, अभी 1-1.5 घंटा पहले 2 घंटा पहले लिखे हैं। एक शेर कारी साहब अकेले आखिरी पढ़ देता हूं, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, मेरे साथ पढ़ लो। जाउन की निछावर है, दिल उनका दीवाना है। जरा गुस्ल में ऐ लोगों चेहरे को सजा देना। अल्लाह अल्लाह, मैं जब मर जाऊं ना, जरा गुस्ल में ऐ लोगों चेहरे को सजा देना। मुझे कब्र में जाते ही मुंह उनको दिखाना। बैठो भाई, बैठो बैठो, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जल्दी बैठो, बैठ जाओ भाई, खड़ो ना हो, खड़े ना हो भाई, बैठ जाओ। कोई अभी नहीं आया, जब सैयद साहब आएंगे बैठ जाएं, मेहरबानी करें। शेर ये अच्छा हो गया, कर बहुत जबरदस्त, इस नात को पूरी करेंगे फिर सुनाएंगे। चलो जिंदाबाद जिंदाबाद, एक बार और पढ़ दीजिए। अच्छा पढ़ देता हूँ, दिल लगा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या। जरा गुस्ल में ऐ लोगों चेहरे को सजा देना। जरा गुस्ल में ऐ लोगों चेहरे को सजा देना। मुझे कब्र में जाते ही मुंह को दिखाना है। मुझे कब्र में जाते
भाई अब बैठ जाओ, बुलाओ, ऐसे आओगे ना मैं, मुझे अच्छा नहीं, बैठो आराम से। अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, बैठे आराम से, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, ऐसी बातें करो, किया करो, इससे तुम्हारा दीन महफूज होता है। मौत का कसरत से जिक्र नहीं करोगे तो नेक बन ही नहीं सकते, याद रखना इस बात को। कितने भी बड़े मर्तबे पे हो, कितने ही आप काबिल हो, अगर नेक बनना है तो मेरे हुजूर ने फरमाया मौत का जिक्र कसरत से करो। हुजूर के सामने एक साहब का जिक्र हुआ, बड़े नेक हैं, बड़े नेक हैं, बड़े नेक, इको कम करें भाई, इको, आवाज साफ करें, बड़े नेक हैं, आवाज भी हल्की करें, बड़े नेक हैं, ये सीटी कम करें, सीटी, बड़ा अच्छा माइक है, अल्लाह आपको जज़ा दे। बैठे ए भाई भाई वो बैठ जाए, आप बैठे, मेहरबानी करें, वो हमारा काम है, करवा लेंगे हम। इको भी कम करें, आवाज भी थोड़ी कम करें, थोड़ा सा बेस हल्का सा बढ़ाएं, थोड़ा सा टेबल भी बढ़ाएं, बस यहाँ छोड़ दें। आपका सलीम भाई बहुत अच्छा माइक है, सलीम नाम है आपका, ठीक है, तो आज आप ना रख लीजिए आप यही नाम। अब मेरी बात सुनिए, इधर देखिए, मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि एक सिहाबी का जिक्र हुआ है, सिहाबा जिक्र कर रहे हैं, एक आदमी बड़ा नेक है, बड़ा नेक है, बड़ा नेक है। हुजूर ने फरमाया क्या उसकी महफिल में मौत का जिक्र होता है, जिक्र मर्ग होता है? अर्ज किया रसूलुल्लाह नहीं। फरमाया फिर वो नेक नहीं है उतना जितना तुम समझते हो। मेरी बहनों को तो अब इसका शऊर ही नहीं कि दिल भी गंदा हो जाता है। सैयदा उम्मुल मोमिनीन सफिया हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की साहबजादी हैं, वो कहती है एक औरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा अम्मी मुफ्तिया सैयदा सिद्दीका अम्मी आयशा उनके पास आई है और आके अर्ज करती है मेरा दिल गंदा हो गया। मतलब तुझे कैसे खबर हुई कि नमाज में दिल नहीं लगता? एक सजदे के बाद जब दिल दूसरा सजदे को करने लगे तो समझो नमाज हो रही है। जब नमाज में दिल लगने लगे तुम भूल जाओ दुनिया को तो समझो नमाज हो रही है कबूल। वो कहने लगी हुजूर मेरे दिल में, कहने लगी ए उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा से कहने लगी बात यह कि मेरे दिल में जो है ना वो मामलात ये कि दिल गंदा हो गया, नमाज में दिल नहीं लगता, कुरान में दिल नहीं लगता। तो अम्मी आयशा ने उसको कोई वजीफा नहीं बताया, हम सब के लिए बताया। मुफ्तिया हम सब की मां सैयदा सिद्दीका आयशा फरमाती हैं तू मौत का जिक्र किया कर, मौत को याद किया कर कसरत से। सैयदा सफिया कहती है वो चली गई और कुछ दिनों के बाद आके रोने लगी कि ए अम्मी आयशा आपका अल्लाह करम करे आपके ऊपर कि आपके इस नुस्खे से मेरा दिल साफ हो गया है। अभी मैं हैदराबाद गया था 5 अक्टूबर को, उन्होंने कहा एक साहब से आपकी मुलाकात करानी है, उनका नाम ख्वाजा था, ये नाम था। पता लगा उसको कैंसर है और वो गुटखा खाता था कसरत से, तो उसकी जीभ में एक छाला बना, डॉक्टर को दिखा के आया, डॉक्टर ने चेक करके बताया कैंसर है और फिर कहा आखिरी स्टेज है, तुम अब वापस नहीं हो सकते, पूरा कैंसर अंदर तक फैल चुका है। अब वो अपने बच्चों को देख के रोता है, अपनी दौलत को देख के रोता है। अस्पतालों में जाया करो, जाके देखा करो मरीजों को, मेरी और तुम्हारी तरह सेहतमंद थे जो कल तक। एक चेकअप ने पता चला कि उनके गुर्दे खराब हैं, एक चेकअप ने बताया कि उनकी आंखें खराब हैं, एक चेकअप ने बताया कि उनको कैंसर है। एक गुरूर तकब्बुर घमंड करने वाले इंसान, एक तुझको इस डॉक्टर की एक रिपोर्ट, तेरा सारा घमंड, तेरा सारा तकब्बुर, तेरा सारा गुरूर, तेरी सारी दौलत के नशे को उतार के रख देगा, एक रिपोर्ट उतार के रख देगी। वो कहने लगा सैयद साहब अब एक बात का तो शुक्र अदा करता हूं, क्या
कहने लगा मैं जब नमाज पढ़ता हूं तो चूंकि मुझको खबर है कुछ दिनों के बाद रब के सामने उसको मुंह दिखाना है, तो अब नमाज में दिल लगने लगता है, आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। पहले की नमाज वो बिल्कुल जो है ना साफ साफ सादा सादा नमाज थी, या यूं कहे सूखी नमाज थी। ये नमाज गीली है खुदा उसके रसूल की मोहब्बत में। कहता है खूब रोता हूं और कहता हूं ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है जो तूने मुझे मौत से पहले बता दिया, मरना तो सब कोई है और सभी मर जाते हैं, मगर तेरा कैसे शुक्र अदा करूं कि तूने मुझे मौत से पहले डॉक्टर के जरिए बता दिया कि मुझको मरना है। ए मेरे भाई तेरी सेहत है तो शुक्र अदा कर, आंखों को देख, उस आदमी को देख जो टक्करे मारता इधर से उधर फिरता है, जिसने दुनिया की कोई चीज नहीं देखी, उससे पूछ के आंखों की कीमत क्या है। उसके जिसके हाथ नहीं है, जब वो बाथरूम में अपने पजामे को बांधने के लिए मजबूर खड़ा होता है, उससे पूछ जाकर के कि हाथों की कीमत क्या है। पूछ जाकर के मेरी बहन मेरी बेटी, आज तुमको इस बात का शऊर नहीं। हजरत सैयदना सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं शागिर्द हूं इमाम जाफर सादिक का, यानी इमाम हुसैन के पोते का। कहते हैं मैं उनकी महफिल में बैठता था, उनका शागिर्द था। एक दिन महफिल उनका क्लास खत्म हुआ, मैं नहीं गया। आपने फरमाया तुम क्यों नहीं जाते? कहा हुजूर कोई एक्स्ट्रा बात बता दीजिए, मुझे ज्यादा अमल करने का दिल करता है। फरमाया तो फिर रोज शुक्र अदा किया कर, जितनी नेमतें हैं सबको याद करके किया कर। हाथ अगर सलामत है तो शुक्र अदा कर, आंखें सलामत है तो आंखों का शुक्र अदा कर। अल्लाह ने सेहत दी है। अब मेरे हुजूर की हदीस सुनो मेरे भाइयों, मेरे नबी फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना मौजूद है और अल्लाह ने उसे सेहत दी है, वो मालदार है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए। मगर अब शुक्र खत्म हो गया, नाशुक्री का दौर है। आवाज साफ करें, हल्का सा आवाज बढ़ाएं, या ट्रेबल बढ़ा दें, खाली ट्रेबल। मेरी तरफ तवज्जो करें, बस यहां रहने दें, इको कम करें, मेरी तरफ तवज्जो करें। तारिक बिन जियाद ने जब उंदुलुस के साहिल पर अपनी फौजें उतारी, तारीख अपनी पढ़ा करो, उसने काय से गए थे वो? कश्तियों से। कश्तियों को आग लगाई। इको कम करें भाई, इको कम, अब जरा इको कम करें, तवज्जो। उसने जब कश्तियों को आग लगाई और कहा मुसलमानों अब एक ही सूरत है, कश्तियां जाने के लिए रास्ता कोई नहीं बचा। अब इस समंदर में या तो वापस जाओगे तो डूब जाओगे, या फिर यहां पर आज हुजूर का झंडा लगाएंगे। उंदुलुस के साहिल पे उतरे हैं, एक एक घर पे हुजूर की अजमत का झंडा लगाएंगे। बोलो क्या ख्याल है? मुसलमानों ने कहा तुमने गलत जलाई कश्तियां। सुनो, अगर तुम नहीं भी जलाते तो हम में से कोई बुजदिल तो नहीं था जो तुम्हें छोड़ के भागता, मगर जला दी है मियां। तो अब क्या हुआ? इकबाल कहता है दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान नजरों में नजश्ती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयात, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाब। बंदा साहिब मोहताज गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफार के लश्कर किसने। कौन था? वो हम थे, मगर वो हम लोग नहीं थे। जरा गौर तो करें, जब उंदुलुस के साहिल पे उतरकर मुसलमानों ने जब कुफ्र की तबाही मचाना शुरू की और जब उनकी तलवारों ने मियां अपने सिक्के जमाने शुरू किए, मीटिंग हो गई पादरियों में। ईसाइयों ने कहा ये मुसलमानों के अंदर कौन सी ताकत है? तो कोई बोला, कोई पादरी बोला वो जिन्नात हैं, रात में भी लड़ते हैं दिन में भी लड़ते हैं। कोई कहता तो ये है वो है। उनमें से एक पादरी बोला तुम सब बेवकूफ हो, मुसलमानों को नहीं पहचान सके। का क्या मतलब? का मुझे उन मर्दों पर हैरत नहीं है, उन जंगजुओं पर हैरत नहीं है जिन्होंने रात दिन लड़ाइयां जारी रखी हुई हैं। मुझे तो उन औरतों पे हैरत है जिन्होंने ऐसे शेर दिल बच्चों को जन्म दिया है। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह 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 अल्लाह, मतलब यह है कि वो माएं कहां गईं जिन्होंने कुरान सुनाया था, लोरियां नहीं सुनाई।
कहां गई उन्हें कहां ढूंढो। कहां जा रहे हो भाई? अच्छा ठीक है, ठीक है, बैठे आराम से। दिल लग रहा आप लोगों? नहीं लग रहा? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, कहां गई वो माएं, उन्होंने क्यों, मेरी बहनों ने जिम्मेदारियां अपनी छोड़ दी। आला हजरत फरमाते हैं, अगर औरत अपने बच्चे को दूध पिलाते वक्त नबी पर अगर दुरूद भी पढ़ दे तो इतना करम करता है अल्लाह, उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। डॉक्टर इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, ये बात डॉक्टर इकबाल की इतनी बड़ी है, इस पर कुर्बान हुआ जा सकता है। इकबाल कहता है कितने ही मुसलमानों खूबसूरत घर, ये टाइल लगा लो, वो टाइल लगा लो, ये सब वाला। कहता है तुम कितना ही डेकोरेशन कर लो घर में, मगर बर्बादी से वो घर बच नहीं सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होगा। यानी जिन औरतों के अंदर हया नहीं होगी वो घर बर्बाद हो जाएगा। मकान मकीन से होता है। अगर औरतें ठीक, कहां गई वो औरतें। सैयद साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं, आप लोग जब हजरत आए तो खड़े होइएगा, और अभी आप बैठे हैं और एक बार जरा जोर से पढ़े हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ो ला इलाहा। ए भाई भाई ए बैठ जाओ। ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, ला इलाहा। माशाअल्लाह सैयद साहब क़िबला।